देख बहू, हमारे सामने ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। बर्तन धो ले फटाफट, कपड़े फिर, घर बाहर सारा काम कर। यहाँ लाट साहब बनने के लिए नहीं आई है, काम करने के लिए आई है, समझ जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर तू मेरी सौतेली बहू हो ना। सर काम कर फटाफट। माँ जी, काम करते करते तो मेरा बुरा हाल हो गया और आप काम कराए जा रही है, और मैं इतना काम अपने घर पर नहीं की हूँ। इतना काम करूँगी फिर भी अब मारते पीटते हैं, काम करवाते हैं। मैं सब सहती हूँ और चुपचाप रहती हूँ। आखिर मेरा सौतेला बेटा है, अपनी मर्जी से शादी किया। मैं चाहती थी शादी कहीं और कराऊं ताकि दहेज पूरा मिले, तुम बगैर दहेज की आई। लव स्टोरी फिल्म देख लव मैरिज शादी किया, मेरे खानदान का नाक बुला दिया। काम कर काम कर, ज़्यादा नौटंकी नहीं। आप मेरे पति को भी नहीं मानती है, मुझे भी नहीं मानती है। अरे आप सासू माँ है, अपने बेटे को तो कम से कम मानती। मैं आपकी बहू हूँ, मुझे मानती, लेकिन दोनों को हमेशा परेशान करती है। अरे मेरे पति कमाएंगे ना, वो भी कमाएंगे। मेरे माँ का स्वभाव बहुत गलत है। अरे हम लोगों ने लव मैरिज शादी कर लिया, तुम्हें ताड़ना देती है, मुझे देती है। मैं कमाता नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, समझ गई। आप ठीक कहते हैं, जब तक आप काम नहीं कीजिएगा इस घर में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। और आपकी सौतेली माँ कुछ नहीं समझती है। आप कमाइए, वरना हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। कोई कुछ एक रुपया देता नहीं है। तुम शांत रहो, मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए। अरे पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कोई ना कोई काम तो मिलेगा। और मेरे पास पैसे होते तो आज मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनता, लेकिन मेरे पिता और माता ने पढ़ाया लिखाया नहीं। और जब शादी हमने कर लिया तो आज परेशान कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ कमाने, तुम आराम से रहना। कमाइएगा तभी थोड़ा बहुत इज्जत मिलेगी, वरना कुछ नहीं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, कल क्या होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। अब जाइए कमाने, मैं अब देखूँगी, जो सहना होगा सहूँगी, जो करना होगा करूँगी। जहाँ तक सह सकती हूँ वहाँ तक काम करूँगी, काम जरूर करूँगी। देख लड़की, काम ठीक से किया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा पति बाहर चला गया, मेरा सौतेला बेटा। तुम्हें यहाँ पे रहना है तो काम करना पड़ेगा, नौकर कोई नहीं रहेगा, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे घर की परंपरा यही है कि काम ठीक से करो। आखिर हमारी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है ना, तो काम तो करना पड़ेगा। इस घर को नौकरानी की ज़रूरत है। नौकरानी जो जो तुम हो, कपड़े फींचो, खाना बनाओ, सारा काम करो, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है, समझ गई। पापा, अब मैं कितना काम करूं? काम करते करते मेरा तबीयत खराब हो जा रहा है। आप लोग दवा भी नहीं करा रहे हैं। दो तीन दिन से बुखार लगा है, सर्दी हो गई है। आप लोग दवा भी नहीं देते हैं, घर से निकलने भी नहीं देते हैं। और मैं कितना काम करूं? आप दवा कराइए मेरा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे बचा लीजिए। राजीव को शहर आए हुए 2 साल बीत गए। वो घर नहीं जाना चाहता था। कुछ पैसे कमा लिए थे, एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उसका मन उदास था, पता नहीं क्यों उसका उदास हो गया था मन। वो गांव जाने के लिए प्लान बना लिया और बोला कि आज गांव जाऊंगा और रेखा से मिलूंगा। रेखा से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, बात भी नहीं करती। फिर वो पैदल ही चल दिया, ट्रेन पकड़ना था और उसे गांव जाना था। माँ, रेखा नहीं दिखाई देती है,
कहाँ गई है? वो फ़ोन हमारे पास भी नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी माँ, बताओ? इस घर में दिखाई भी नहीं दे रही है, कहाँ गई है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। कहाँ गई है पापा, बताइए आप। 1 हफ्ते हो गए वो अपने मायके गई है बगैर बताए हुए। अब मायके गई है, कहाँ गई है पता नहीं, लेकिन बोल रही थी मायके जा रही हूँ, और अपने बैग उठाया और चल दी और चली गई। पता लगाना तो जाओ, वहाँ लगाओ, यहाँ क्या दिमाग चाट रहे हो? जाओ पता लगाओ। हमने भी सुना था बेटा, वो मायके जाने के लिए कह रही थी। हो सकता है कि मायके चली गई हो, या कुछ कह नहीं सकता। पता लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, आ जाएगी। कहीं गई होगी, आ जाएगी। बाबूजी, रेखा ये क्या यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही है, और हमारे घर भी नहीं है। कहाँ चली गई? आपको पता है? आप कहीं उसे भेजे हैं? हमारे माता पिता भी नहीं बता रहे हैं। आखिर वो है कहाँ? क्या बात करते हो बेटा? एक बार मैं रेखा से मिलने गया था तो तुम्हारे माता पिता ने मिलने नहीं दिया, और वो घर से गायब है। हमारे घर तो आई नहीं है। नहीं नहीं, पता लगाओ बेटा, चलो पता लगाओ, आखिर वो कहाँ गई। पुलिस में चलो बेटा। वो हमारी सौतेली माँ है, हमें भी देखना नहीं चाहती और रेखा को भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि हम लोगों ने लव मैरिज किया था। कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं है। हमें पुलिस में चलना चाहिए, पुलिस में मिलकर बात किया जाए। फिर राजीव कुमार ने सब कुछ बताता है कि हम लोगों ने लव मैरिज शादी किया था माता पिता के खिलाफ, और कुछ दिनों से रेखा गायब है। मैं बाहर से आया तो पता चला कि रेखा नहीं है। फिर मैं अपने ससुराल आया, ससुर जी से पूछा, ये भी कहते हैं कि नहीं आई। आप कुछ कीजिए सर, आप कुछ कीजिए। वो हमारी बेटी है सर, पता नहीं क्या हो गया है, पता लगाइए उसे। कहीं उन लोगों ने मार के फेंक तो नहीं दिया, पता लगाइए सर। तुम दोनों जाओ, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम दोनों जाओ। आखिर वो कहाँ गई? अपने ससुराल से चल के मायके गई नहीं, तो फिर कहाँ गई? ये बात तो ही लोग बताएंगे। चल रहा हूँ मैं। आप बगैर इजाज़त के मेरे कमरे में कैसे आ गए? किसी ने रिपोर्ट लिखाई है क्या? बताइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए। ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कीजिए। पुलिस फोर्स आपके कमरे की तलाशी ले रही है, पूरे घर की। और जानते हैं, लाश मिली है। आप लोगों ने रेखा को मार के दफन कर दिया है। दहेज लोभी हैं आप लोग। आप झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने रेखा को नहीं मारा है, बल्कि ये खुद आत्महत्या कर ली है। हम लोगों को लास्ट में मजबूर होकर लाश को छुपाना पड़ा। वो अपने आप का आत्महत्या की है, हम लोगों ने नहीं मारा है। पुलिस को चकमा देने की कोशिश मत करो, सब पता चल जाएगा। सब उसका हो रहा है, और तुम ही लोगों ने मारा है। अब जेल की हवा खाओ, सारी उम्र जिंदगी भर जेल की हवा खाओगे। बहुत चालाक औरत हो तुम, शातिर भी औरत हो तुम। माँ, आप लोगों ने रेखा को क्यों मारा? क्यों मारा माँ? सारे काम करती थी, फिर भी आप लोगों ने जान से मार दिया और लाश को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। ये तो पुलिस मौके पर आई तो पहचान हो गया। आप लोगों ने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब कैसी माँ है? पुलिस को लाश मिल चुकी है, अब आप लोग जेल जाने की तैयारी कीजिए।
सारी उम्र जेल की हवा खाते खाते उसी में मर जाओगे तुम लोग। राजीव को बहुत दुख हुआ, वो रोने लगा, लेकिन उसके माँ बाप जेल की तरफ चल दिए थे, क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा ऐसे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों कातिल थे।